सोचो, आप खड़े हो विशालकाय इमारतों के सामने। ये इमारतें सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं हैं, बल्कि ये समय की कहानियों का संग्रहालय है। ये इमारतें इंसानों ने नहीं बनाई, ये तो पत्थर और समय के हाथों बनी हैं। हर पत्थर, हर कोना एक कहानी कहता है। ये हैं गीजा के महान पिरामिड जो सदियों से खड़े हैं, एक खोए हुए अतीत के रक्षक। ये पिरामिड सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि इतिहास के जीवित दस्तावेज हैं। सदियों से ये हवा में राज फुसफुसाते आ रहे हैं, राजाओं और देवताओं के, ताकत और रहस्यों के। हर हवा का झोंका, हर रेत का कण एक नई कहानी बयां करता है। ये आलीशान इमारतें सदियों से खोजकर्ताओं, इतिहासकारों और सपने देखने वालों को आकर्षित करती रही हैं। हर कोई यहाँ आकर इनकी भव्यता में खो जाता है। इनके अंदर क्या राज छुपे हैं? ये कैसे बने? क्या ये सच में किसी प्राचीन सभ्यता के रहस्यों को छुपाए हुए हैं? इनके जवाब रेत के कणों की तरह हैं, जो हर गुजरते साल के साथ बदलते रहते हैं। समय के साथ ये रहस्य और गहरे होते जाते हैं। मेरे साथ चलिए दोस्तों, एक ऐसे सफर पर जहां हम गीजा के महान पिरामिड के रहस्यों को जानेंगे। इस यात्रा में हम समय के साथ पीछे चलेंगे। आइए साथ मिलकर उस सभ्यता के अजूबों को देखें जो समय के साथ खो गई, उन लोगों की कहानियां जानें जिन्होंने इन अद्भुत संरचनाओं को बनाया। आइए इन प्राचीन पत्थरों पर लिखी कहानियों को उजागर करें। हर चित्र, हर नक्काशी एक नई कहानी कहती है। ये कहानियां हमें उस समय में ले जाती हैं जब ये पिरामिड बने थे। जरा सोचिए, हजारों मजदूर तेज धूप में काम कर रहे हैं। वे हाथियों से भी भारी पत्थरों को घसीट रहे हैं। धीरे धीरे, एक एक करके रेत से एक पिरामिड उठता है। ये बस पत्थरों के ढेर नहीं है, बल्कि सोच समझकर डिजाइन की गई जटिल संरचनाएं हैं। गीजा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पिरामिड फारो खुफू के लिए बनाया गया था। इसके अंदर छिपे हुए रास्ते और कमरे उसके आखिरी विश्राम स्थल तक ले जाते हैं। जरा सोचिए कि इतना बड़ा स्मारक बनाने के लिए कितनी कुशलता और सटीकता की जरूरत होगी। ये पिरामिड प्राचीन मिस्रवासियों की प्रतिभा और वास्तुकला की जीत है। पिरामिड्स के अंदर राज छुपे हैं। ये राज सदियों से हमारे सामने आने का इंतजार कर रहे हैं, और हर खोज हमें प्राचीन सभ्यता के और करीब ले जाती है। पुरातत्वविदों को इनके चैम्बर्स में खजाने और कलाकृतियां मिली हैं। ये खजाने सिर्फ सोने और चांदी के नहीं, बल्कि ज्ञान और इतिहास के भी हैं। ये चीजें हमें प्राचीन रीति रिवाजों और मान्यताओं के बारे में बताती हैं। हर वस्तु, हर कलाकृति एक कहानी कहती है, जो हमें उस समय की जीवन शैली और विश्वासों की झलक देती है। ये हमें बताती हैं कि फारो कैसे रहते थे और मृत्यु के बाद के जीवन की तैयारी कैसे करते थे। उनके दैनिक जीवन के सामान और दफनाने की प्रथाएं हमें उनके धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को समझने में मदद करती हैं। लेकिन कुछ राज अभी भी अनसुलझे हैं। अधूरे हायरोग्लिफ्स और अनदेखे हिस्से हमें और भी गहरे रहस्यों की ओर इशारा करते हैं। अभी भी कुछ रास्ते और चैम्बर ऐसे हैं जिनकी खोज बाकी है। हर नया चैम्बर एक नई कहानी, एक नया रहस्य लेकर आता है। समय की रेत के नीचे कौन से खजाने दबे हैं? कौन सी कहानियां अभी भी छुपी हुई हैं जो हमें प्राचीन मिस्र की ओर गहराई में ले जाएंगी? कौन से रहस्य अभी सामने आने बाकी हैं? हर खोज हमें और भी जिज्ञासु बनाती है और हमें और भी गहरे जाने के लिए प्रेरित करती है। पिरामिड अतीत को समझने की हमारी क्षमता को चुनौती देते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम कितना जानते हैं और कितना जानना बाकी है। ये भूले हुए ज्ञान और हमारी समझ से परे की तकनीकों की फुसफुसाहट करते हैं। क्या हम इन संकेतों को समझने के लिए तैयार हैं? क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम उन कहानियों को सुनने के लिए तैयार हैं जो सदियों से इन रेत के कणों में छुपी हुई हैं? ग्रेट पिरामिड के बीचों बीच राजा का चैम्बर है। यहीं पर फारो खुफू को आराम करने के लिए रखा गया था। यह चैम्बर विशाल ग्रेनाइट ब्लॉकों से बनाया गया है, जिन्हें अविश्वसनीय सटीकता के साथ जोड़ा गया है। लेकिन यहाँ रहस्य यह है, ताबूत खाली है। न कोई मम्मी है, न कोई खजाना, न ही फारो का कोई निशान। खुफू कहाँ है? क्या उसका शरीर कहीं और ले जाया गया था, या कोई और व्याख्या है? खाली ताबूत एक याद दिलाता है कि पिरामिड अभी भी रहस्यों को समेटे हुए हैं। यह सदियों से गूंजता हुआ एक मौन प्रश्न है। भाग 5, अतीत की गूंज। पिरामिडों की दीवारें कहानियों से भरी हुई हैं। चित्रलिपि, प्राचीन मिस्र की लेखन प्रणाली कब्रों और मंदिरों की दीवारों को सजाती है। ये जटिल प्रतीक फारो और देवताओं, युद्धों और अनुष्ठानों की कहानी कहते हैं।
कल्पना कीजिए कि इन प्राचीन ग्रंथों को समझना ज्ञान के खजाने को खोलने जैसा है। प्रत्येक प्रतीक एक सुराग रखता है, प्रत्येक शिलालेख एक बड़ी कहानी का एक टुकड़ा। इन लेखों के माध्यम से हम एक जीवंत सभ्यता की झलक पाते हैं। हम उनके विश्वासों, उनकी आशाओं और उनके सपनों के बारे में सीखते हैं। पिरामिड केवल मकबरे नहीं हैं, वे टाइम कैप्सूल हैं जो एक खोई हुई दुनिया की यादों को संजोए हुए हैं। भाग 6। धुंध में छुपे रहस्य। पिरामिडों का निर्माण एक ऐसा रहस्य है जो विशेषज्ञों को चकित करता रहता है। सदियों से इन विशाल संरचनाओं ने मानवता की कल्पना को मोहित किया है। प्राचीन मिस्रवासी इतने विशाल पत्थरों को कैसे ले जाते थे? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बना हुआ है। उन्होंने अपनी निर्माण तकनीकों में इतनी सटीकता कैसे हासिल की? उनकी तकनीकी कुशलता और गणितीय ज्ञान अद्वितीय था। कुछ का मानना है कि उन्होंने रैंप और रोलर्स का इस्तेमाल किया, जो पत्थरों को स्थानांतरित करने का एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका था, जबकि अन्य अधिक विस्तृत सिद्धांत प्रस्तावित करते हैं। कुछ सिद्धांतों के अनुसार पानी के चैनलों का उपयोग भी किया गया हो सकता है। कुछ तो अलौकिक प्राणियों की संलिप्तता का भी सुझाव देते हैं। यह विचार विवादास्पद है, लेकिन यह दर्शाता है कि पिरामिडों का रहस्य कितना गहरा है। सच्चाई रेगिस्तान की रेत की तरह हर नई खोज के साथ बदलती और बदलती रहती है। हर नई खोज हमें अतीत की एक नई झलक देती है। पिरामिड मानव सरलता और दृढ़ संकल्प के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि मानवता क्या हासिल कर सकती है। वे हमें अतीत के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं, उस पर सवाल उठाने के लिए चुनौती देते हैं। हर बार जब हम उन्हें देखते हैं, तो हम नए सवालों और संभावनाओं के साथ छोड़ दिए जाते हैं। भाग 7। प्राचीन ज्ञान, आधुनिक अजूबा। पिरामिड केवल मकबरे से कहीं अधिक थे। वे खगोलीय वेधशालाएं भी थीं। सितारों के साथ उनका जुड़ाव खगोल विज्ञान और गणित की गहरी समझ का सुझाव देता है। कल्पना कीजिए कि प्राचीन मिस्रवासी उन्हीं सितारों को देख रहे थे जिन्हें हम आज देखते हैं। उन्होंने आकाश में पैटर्न, आकाशीय और पार्थिव के बीच संबंध देखे। पिरामिड मानव जिज्ञासा की स्थायी शक्ति और ब्रह्मांड को समझने की हमारी इच्छा की याद दिलाते हैं। भाग 8। फारो के रक्षक। पिरामिडों पर पहरा देते हुए स्फिंक्स है, जो एक पौराणिक प्राणी है जिसके शरीर शेर का और सिर मनुष्य का है। चूना पत्थर के एक ही ब्लॉक से उकेरा गया, स्फिंक्स ताकत और ज्ञान का प्रतीक है। किंवदंती है कि स्फिंक्स मृत्यु के बाद फारो की रक्षा करता था। इसकी उपस्थिति गीजा पठार को घेरने वाले रहस्य और भव्यता की आभा को और बढ़ा देती है। स्फिंक्स पिरामिडों की तरह कहानी कहने की शक्ति और अज्ञात के स्थायी आकर्षण की याद दिलाता है। भाग 9। स्फिंक्स की पहेली। स्फिंक्स रहस्य में डूबा हुआ है। इसके मूल उद्देश्य पर अभी भी बहस चल रही है, और इसकी लापता नाक ने अनगिनत सिद्धांतों को जन्म दिया है। क्या यह कटाव से, आक्रमणकारियों द्वारा, या पूरी तरह से किसी और चीज से नष्ट हो गया था? स्फिंक्स पिरामिडों की तरह हमें इस बात पर सवाल उठाने के लिए चुनौती देता है कि हम क्या सोचते हैं कि हम जानते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि अतीत हमेशा स्पष्ट नहीं होता है, और कुछ रहस्य शायद कभी पूरी तरह से सुलझे नहीं जा सकते। भाग 10। अतीत का अनावरण। पिरामिडों की खोज करना समय में पीछे कदम रखने जैसा है। हम फिरौन के नक्शे एकदम पर चलते हैं, प्राचीन वास्तुकारों के कौशल पर अचंभा करते हैं, और एक खोई हुई सभ्यता के रहस्यों पर विचार करते हैं। प्रत्येक खोज, प्रत्येक शिलालेख को समझा हमें उन लोगों को समझने के करीब लाता है जिन्होंने इन शानदार संरचनाओं का निर्माण किया था। पिरामिड हमारे साझा मानव इतिहास और अतीत की स्थायी शक्ति की याद दिलाते हैं। भाग 11। पिरामिडों की स्थायी विरासत। गीजा के महान पिरामिड केवल प्राचीन स्मारक नहीं हैं, वे मानव सरलता, महत्वाकांक्षा और दुनिया पर एक स्थायी छाप छोड़ने की इच्छा के प्रतीक हैं। उनकी स्थायी विरासत जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है। वे हमें मानव कल्पना की शक्ति और महान चीजों को प्राप्त करने की हमारी क्षमता की याद दिलाते हैं। भाग 12। समय के माध्यम से एक यात्रा। गीजा के महान पिरामिडों के रहस्यों के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त हो गई है, लेकिन उनके द्वारा प्रेरित आश्चर्य और जिज्ञासा हमारे साथ रेगिस्तान की रेत को छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक बनी रहेगी। पिरामिड मानव आत्मा की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। वे एक अनुस्मारक हैं कि अतीत वास्तव में कभी नहीं गया है, और यह कि हमेशा नए रहस्यों को उजागर करना है।